एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है और पढ़ाई में बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है। लड़का पढ़ाई के अलावा, अंग्रेजी के अलावा, हिंदी के अलावा वो संस्कृत भी जानता। लड़की वाला सोचा बड़ा अच्छा रहता, मेरे पास इकलौती बेटी है, अगर मेरी बेटी के साथ में अगर उस लड़के का रिश्ता हो जाए तो बड़ा अच्छा दामाद मिल जाएगा। एक आदमी को साथ लिया, बेटी का फ़ोटो लिया और जाकर लड़का वाला के घर पहुंचा। सलाम दुआ हुई, लड़के वाले ने बिठाया, बैठिए, कहाँ से आए? बोले हम ऐसे ये दिगल बैंक। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बोलिए। बोला मुझे पता चला कि आपके पास इकलौता बेटा है, मेरे पास भी इकलौती बेटी है, अगर पैगाम रिश्ता लेकर आया हूँ, अगर रिश्ता हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो लड़के के बाप ने कहा भाई पहले आपकी लड़की को हम लोग देखेंगे, पसंद आएगी तब ना। बोले देखिए ना ये फ़ोटो है। तो लड़के का बाप फ़ोटो देखा, तो बोला हाँ लड़की तो ठीक है, मेरे बेटे को दिखाइए, मुझे पसंद है, बेटे को दिखाइए। जो लड़का वो लड़का को दिखाया कि बेटा देखते मैटा ठीक छे, लड़कीटा ठीक छे। तो लड़का देखा, बोले वाह ब्यूटीफुल छे, मैं यारे से ब्याह करूं, लड़की अच्छी है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटा ने भी पसंद कर लिया। तो बोला कि अच्छा समझी ये जहेजोत की लिबन की दीवा हबे मोक। बोला मी नहीं लूँ, मोक कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछे लो की लीबे नहीं लीबे वही जानबे। तो लड़की वाला लड़का को बिठाए सामने के, बेटा बोस इखाने बोट, ए बेटा बोलते की लीबो, टाइटन घड़ी लीबो ना सोनाटा घड़ी लीबो, की लीबो बोल। तो लड़का संस्कृत पढ़ा हुआ था, तो संस्कृत में बोला ना की बोलो ना बोलो ना हाँ बोलो, बोलो दोनों बोलो, ना भी बोलो हाँ भी बोलो। बोले फिर पूछ की लीबे, फिर पूछ नहीं, ए बेटा की लीबो, फ्रिज लीबो, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। भाई बात समझ में नहीं आ रही, ये तू ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। अरे बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लीबो, मोर समझौत नहीं वो सो। तो लड़का बोला या ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कुछ पैगाम था जहेज के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। बच्चों के अच्छे नाम रखने हैं, ये भी एक पैगाम था जो आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं। बस अब एक बात रह गई है, वो है नमाज। एक बात याद रखना, मौत आनी है, आकर रहेगी, जिंदगी फानी है, ये फना हो जाएगी। जो इस दुनिया में आना आया है उसे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, ये दुनिया की रीत है, अल्लाह का कानून है, जो आया है उसे इस दुनिया से जाना होगा। जो आया है, बोलो भाई जो आया है, भाई बोलो भाई जो आया है, जो आया है जो आया है एक बार जाना होगा। जो यहाँ पर आया है एक बार जाना होगा। एक बात याद रखना, अल्लाह ने इतनी मोटी किताब 1450 साल पहले भेजा। वो अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। मौत के पंजे से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। मेरे बच्चों, बड़ा बड़ा बादशाह आया चला गया, पता ये चला कि जो बच्चा आया है उसे जाना होगा, जो नौजवान है उसे जाना होगा, जो बूढ़ा है उसे जाना होगा, औरत है जाना होगा, फकीर है जाना होगा, बादशाह है जाना होगा, कमज़ोर है जाना होगा, ताकतवर पहलवान है जाना होगा। तो भाई जब जाना ही होगा, जब जाना ही है, मौत आनी है, जब वो आकर ही रहेगी तो वहाँ की तैयारी होना चाहिए कि नहीं चाहिए?
भाई वहाँ की तैयारी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और वहाँ की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी जो है वो तैयारी है नमाज। वो तैयारी किया छे बोलून तो, अरे उठा तैयारी किया छे बोलून ना, नमाज हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई नमाज पढ़ो ना दादा, नमाज पढ़ो ना, वो बोलते कि बोलबेन আমাকে তো সময় আমি পাচ্ছি না, আমি নামাজ কি রকম পড়বো, সময় পাচ্ছি না, टाइम আছে না। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है? बाप रे बाप, वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जो खिला रहा है, वो अल्लाह जो लिबास पहना रहा है, वो अल्लाह जो मीठी नींद सुलाकर जगा रहा है, उस अल्लाह के आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं। बोला हजरत जानते हैं ना हमको टाइम नहीं है। अच्छा, ये एक बात बताइए, अगर पेशाब लग जाए आदमी को, पेशाब, अब बोले बाबा पेशाब लग जाए तो आदमी को जाने को ना, बोले टाइम नहीं, बोलेगा टाइम नहीं है, लोग कहेगा कितना बेवकूफ है, अरे पेशाब करने के लिए टाइम नहीं है, तो पेशाब करने के लिए तुरंत टाइम निकालेगा। बाथरूम लग जाए, बाथरूम के लिए टाइम निकलेगा। भूख लग जाए, खाने के लिए टाइम है। बाजार जाना है, बाजार के लिए टाइम है। घूमने जाना, घूमने के लिए टाइम है। दुनिया का हर काम करने के लिए टाइम है। और वो अल्लाह जिसने पैदा किया है उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। ये अफसोस है कि नहीं भाई? अफसोस है कि नहीं? ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, 24 घंटा जहाँ पर मेरे अल्लाह ने 24 आवर्स आपको दिया है, घंटा दिया है, 24 घंटा जहाँ पर मेरे अल्लाह ने दिया है, अब ये 24 घंटे के अंदर में 23 घंटा अपने पास रखो, 1 घंटा अल्लाह को दो। 1 घंटा किसको देना है भाई? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो, 1 घंटा अल्लाह के निकालो। जो फजर की नमाज पढ़नी है 10 मिनट निकाल लो, जोहर की नमाज पढ़नी है 15 मिनट निकालो, असर की नमाज पढ़नी है 10 मिनट निकालो, मगरिब की नमाज पढ़नी है 15-20 मिनट निकालो, इशा की नमाज पढ़नी है आधा घंटा निकाल लो। अब 24 घंटे जहाँ मिले हैं, अब 24 घंटे में 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल लो, कुर्बान जाओ, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पता चलता है कि टाइम निकालने का मतलब है कि नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भाई नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा ना, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब दो? क्या जवाब दोगे अल्लाह को? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा मैंने तुम्हें दुनिया में पैदा किया, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल मैंने तुम्हें जिंदगी दी, जो चाहा, जो तुमने मांगा मैंने वो दिया, हर नेमत को खिलाया, अब तू दुनिया से वापस आया है, मेरे लिए क्या लाया है? कि बोलो मेरे लिए क्या लाया है? तो इंशाल्लाह जन्नत में महल बनाओगे। भाई जन्नत में महल बनाओगे? भाई तैयार हो जन्नत महल बनाने के लिए? कुर्बान जाओ। अल्लाह नबीर फरमाना छे, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। दुनिया में रह के आखिरत बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये आँख कब बंद हो जाए कहना मुश्किल। अभी देखिए, अभी हफ्ता दिन हुआ, अब मैं आपको बता दूं, बड़ा दर्दनाक मौत।
बीवी है, भाई है, एक नौजवान है। 3 आदमी होटल में बैठा है। भाई खाने का वेटर को ऑर्डर दिया, भाई खाना लिया, खाना लिया। अच्छा वेटर खाना लेके आया, ये कुर्सी चेयर पे बैठा है 3 आदमी, इस साइड में बीवी बैठी है, इधर भाई बैठा है, उसके बगल में वो नौजवान बैठा है। वेटर खाना लेके आया, खाना का प्लेट रखा टेबल पे, ये नौजवान मोबाइल में कुछ देख रहा था या कुछ कर रहा था, मोबाइल में कुछ कर रहा था। खाना प्लेट आगे है, ऐसी के दरमियान में मोबाइल हाथ से छूटा और झुका, खाने पर झुका, ये पेशानी खाने पे गिरा। ये लोग चौंक गए, उसको उठाया, भाई खाने में गिरा, सीधा किया तो कुर्सी पे गिर गया। फिर होश में आया, देखने वालों ने देखा तो इसकी नब्ज खत्म हो गई। जिसमें से रूह परवास करते, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं नौजवानों, ये मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए दुनिया में रह के जन्नत की तैयारी करो। मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने का, जन्नत मरने के बाद कोई हुक्म नहीं है। मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ना है, रोजा नहीं रखना, सदका नहीं करना, ज़कात नहीं देनी, मस्जिद नहीं बनानी, मदरसा नहीं बनाना, जो करना दुनिया में कर लो। इसलिए नौजवान आओ, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो इंशाअल्लाह आओ जन्नत में महल बना लो। इंशाअल्लाह मैं भी गवाह रहूंगा हशर के मैदान में। अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं कहूँगा या अल्लाह मैंने मांगा था, इन्होंने दिया था तेरा घर बनाने के लिए। ये जो सामने आपकी मस्जिद है, बहुत सारा काम बाकी है मेरे भाइयों। ए बेटा, ए बाबू, ए बसो, उधर बसो, बहुत सारे का काम बाकी है। तो मेरे भाई, जो लोग मुझे 5 आदमी चाहिए, उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलून तो? अरे कटा दुआ करबो बोलून ना? 10 दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोछे वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, बिजनेस वाले बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। 10 दुआ करबो। है कोई पहला नौजवान इस मजमे के अंदर में जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, अच्छा दोहरा सवाब मिलेगा, माँ बाप के नाम पर दे दोगे तो ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, जब तुम मर जाओगे हशर के मैदान में, अल्लाह तेरे हाथों में वो चाबी दे देगा कि मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए या आलीशान महल बनाया है, इस महल की चाबी अल्लाह हवाले कर देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इस मजमे के अंदर में है ऐसा कोई सखी, है ऐसा कोई नौजवान जो 10,000 रुपये अपने माँ बाप की सादो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला हो, चंदा देने वाला हो, पहला कोई सखी, इंशाअल्लाह हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई सखी इंशाअल्लाह, पहला नौजवान, मेरा कोई भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, है कोई एक नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব इंशाअल्लाह। है कोई पहला? लगा 10,000 টাকা হবে। आहा ए है मस्जिद में कितना भाव लगा, खर्च करना सब हम करते हैं। ए माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे अब्दुल जलील भाई 10,000 रुपए सबसे पहले नाम इनका आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लिखे लो भाई, और बालू जितना लगेगा मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह रहे हैं कि मैं दूंगा। नारा लगाइए हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ हाँ, एक शेर सुना दें जलील बाबू के लिए, एक शेर सुना दें कि अच्छा उर्दू सुना है कि भोजपुरी सुना है? भोजपुरी। बच्चा सब बहुत चालाक है। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे
कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अल्लाह अब्दुल जलील साहब ने 10,000 रुपए ताउन करे। अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन होए गेलो है कोई दूसरा अल्लाह का शेर। हमारे भाई अब्दुल जलील साहब का साथी बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ, इनका कोई साथी बन जाओ। इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला है कोई सखी, है कोई माँ का चहीता बेटा, है कोई माँ का लाडला बेटा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, है बाप का कोई नूरे नजर बेटा। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। आमी आगू बोलिए छीके खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई है नौजवान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा है। एक से एक जमींदार बैठा है, एक से एक पैसा वाला बैठा है। मेरे भाई एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह पैसा दिया है, अल्लाह कहता है लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है। अल्लाह कहता है तुम खर्च करते रहो, गिनो नहीं, गिनो नहीं, गिन गिन के मत रखो। खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। तुम जैसा खर्च करेगा हम वैसा ही देंगे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं।